हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम जिस किचन अप्लायंस के बारे में बात कर रहे हैं वो एक न्यू एज हाई स्पीड पोर्टेबल ब्लेंडर है। कोई भी किचन अप्लायंस, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा टाइम सेव करता है और हमें किचन कोर्स को मिनट्स में फिनिश करने में हेल्प करता है। तो ये भी एक ऐसा ही किचन अप्लायंस है। क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है तो ये स्टोरेज में इजी है, हैंडी है, वर्सेटाइल है एंड इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। आप ज़रूर इसे अपने एवरी सिंगल डे कोर्स में यूज़ करना चाहेंगे। तो चलिए, इसका इंट्रोडक्शन तो हो गया है, तो एक के बाद एक इसके फीचर्स देखते हैं। केंट स्मार्ट न्यूट्री ब्लेंडर इस तरीके से एक बॉक्स में आता है। कॉम्पैक्ट सा बॉक्स होता है। बॉक्स को खोलते हैं तो इसके अंदर हमें ये एक मोटर मिलती है और एक ये फर्दर बॉक्स मिलता है जिसके अंदर हमें हमारे जार्स मिलते हैं। देखिए, इस तरीके से पैक होकर आता है। ये सभी जितनी भी चीज़ें हैं वो पॉलीथीन में रैप होती हैं। इनको हम खोलते हैं तो इसके अंदर जो टोटल प्रोडक्ट है वो है एक मोटर, इसमें एक ग्राइंडिंग जार है, एक ब्लेंडर जार है और एक चटनी का जार है। और इसमें है जो 2 ब्लेड्स मिलते हैं आपको, एक ब्लेंडर की ब्लेड मिलता है और एक ग्राइंडर का ब्लेड मिलता है। इन सब के साथ आपको मिलते हैं 2 लिड या आप बोल सकते हैं कैप, जिनका यूज़ क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी मिलेगा। इस बुकलेट में आपके पास सारे इंस्ट्रक्शंस हैं और ये प्रोडक्ट कैसे यूज़ करना है, साथ ही साथ में इसमें वारंटी कार्ड भी है। अनबॉक्सिंग के बाद चलिए इस न्यूट्री ब्लेंडर के फीचर्स देखते हैं और प्रोडक्ट क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस मोटर की। ये हाई स्पीड ऑपरेशन वाली मोटर है जो कि 20,000 आरपीएम में रन करती है। इसमें एक अच्छी खासी कॉर्ड दी गई है जो आपके जो सिंपल सा सॉकेट होता है 240 वोल्ट वाला, वो उसमें लग जाती है। इसमें आपको 3 जार दिए गए हैं। सबसे पहले ये एक ब्लेंडर जार है। इसकी कैपेसिटी है वो है 600 मिलीलीटर और ये पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का बना है। और ये छोटा ग्राइंडर जार है जिसकी कैपेसिटी है 300 मिलीलीटर। ये दोनों ही पीसी जार हैं। और इसके साथ ही एक आपको चटनी जार मिलता है जो 400 ml का है। ये एसएस जार है, यानी कि स्टेनलेस स्टील का जार। तो कुल मिला के आपके पास 3 जार हैं और इसका चटनी जार का ये कैप भी है। इसके अलावा आपके पास 2 और कैप आते हैं। एक ये प्रॉपर कैप है और एक ये सीव जैसा कैप है जिसकी क्या यूटिलिटी है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। इसमें ब्लेंडर और ग्राइंडर में यूज होने वाले ब्लेड्स मिलते हैं। तो ये तो है आपका सारा प्रोडक्ट। ये एक पोर्टेबल मल्टी फंक्शनल छोटा सा किचन अप्लायंस है जिसको हम बोल सकते हैं 3 in 1 काम करता है, जो ब्लेंड भी करता है, ग्राइंड भी करता है, स्मूदीज बनाता है, प्यूरीज, चटनी, शेक, स्मूदीज, ये सब बनाने के आपके काम आएगा। जो इसके ब्लेड हैं वो एक हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं जिसकी बहुत ही ड्यूरेबिलिटी होती है और लाइफ भी उनकी अच्छी होती है। ये एक वर्सेटाइल प्रोडक्ट एंड इजी टू यूज़ है। सबसे पहले हम इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो देखते हैं, जिसके लिए हमें ये एक ब्लेंडिंग जार दिया गया है और इससे अटैच होता है ये एक ब्लेड। मैं इसमें आपको 2 चीज़ें बना के दिखाऊंगी। सबसे पहले हम एक सिंपल सा शेक बनाएंगे जो हर घर में बनता है। मैंने बनाना शेक बनाया है। इसकी कैपेसिटी 600 मिलीलीटर है, तो करीबन आप 1 से 1.5 गिलास तक चीज बना सकते हैं। इसके साथ जो यूज होता है वो 4 लीफ ब्लेड का यूज होता है ब्लेंडर जार के साथ। आप सारी चीजें इसमें डाल दीजिए। जार को आपको 75% ही भरना है,
जिससे कि ब्लेंडिंग अच्छी होती है। और उसके बाद इसे जो ब्लेंडर ब्लेड को टाइटली आपने जार में लगाना है और उसके बाद अपसाइड डाउन करके मोटर बेस पर ये यूनिट को फिक्स कर देना है। 15 सेकंड तक आपको इसे लो स्पीड में करना है और उसके बाद आप इसे हाई स्पीड में करते हैं। इस जो मोटर में आपको 3 स्पीड मिलेंगी, लो, मीडियम और हाई। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। जनरली ब्लेंड होने में 20 सेकंड 25 सेकंड लगते हैं। उसके बाद आप इसे स्विच ऑफ करके और घुमा के ब्लेंडिंग जार को निकाल लीजिए। देखिए इस तरीके से निकल गया है और उसके बाद हम इसे खोल लेंगे। अब आपके पास ये एक जार जैसा ही है। ब्लेड को जब आपने हटा दिया तब आप चाहें तो इसमें वो कैप लगाकर इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं, या अगर आपने प्रोटीन शेक वगैरह बनाया है तो आप इसे कैरी भी कर सकते हैं। ये कैप टाइट हो जाती है। और अदरवाइज अगर आपको नहीं ले जाना है या रखना है तो आप अब इसे किसी ग्लास में या टम्बलर में निकाल लीजिए। चलिए ब्लेंडिंग मोड में जो हमारे घरों में जनरली यूज़ होती है कोल्ड कॉफ़ी, वो बना के देखते हैं ये कैसी बनती है। आपको जो इंग्रेडिएंट्स इसमें डालने हैं वो डाल लीजिए। मैंने डाला है मिल्क, चॉकलेट पाउडर, कॉफ़ी और थोड़ी सी शक्कर। इसका जो ब्लेड यूनिट है वो लगा के अपसाइड डाउन करके इसे मोटर में फिक्स करेंगे और 15 सेकंड के लिए हम इसे लो स्पीड में चलाएंगे और उसके बाद जितनी रिक्वायर्ड है हम इसे हाई स्पीड में चलाएंगे। कोल्ड कॉफ़ी या इस तरह की ड्रिंक के लिए जो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है वो होती है फ्रॉथ की, कि हमें थोड़ी सी फ्रॉथी और झाग वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो अगर ये देखते हैं कि इस ब्लेंडिंग जार में ये ऐसा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। देखिए फ्रॉथ तो बहुत अच्छा बना है और कोल्ड कॉफ़ी बहुत टेस्टी भी बनी है। आप चाहें तो इसे जब निकालेंगे यूनिट से तो आप इसे सिंपल कैप कर लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए फर्दर यूज़ के लिए। अदरवाइज आप इसे किसी टम्बलर में या ग्लास में निकाल के यूज़ कर सकते हैं। देखिए कॉफ़ी में अच्छे झाग भी बन गए हैं और कॉफ़ी टेस्टी भी बनी थी। तो हमने देखा 2 चीज़ें बना के ब्लेंडिंग जार में, एक हमने शेक बनाया है, एक कोल्ड कॉफ़ी बनाई है। दोनों ही सक्सेसफुल रही हैं। अब हम इसके नेक्स्ट जार की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे घर में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है ग्राइंडिंग जार। छोटा सा ग्राइंडिंग जार है जिसकी कैपेसिटी है 300 ml की। मतलब कि अगर आपको डेली यूज़ की थोड़ी बहुत चीज़ें अगर आपको ग्राइंड करनी है तो वो देखते हैं हो पाती है कि नहीं हो पाती है। इसके साथ जो ब्लेड आता है वो आता है 2 लीफ ब्लेड। तो आपने ग्राइंडिंग जार को 2 लीफ ब्लेड के साथ ही यूज़ करना है। अनलिड करके आप इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दीजिए, आपको जो भी करना है। मेरे यहाँ धनिए का बहुत यूज़ होता है, तो या कोई भी सूखा मसाला मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं। तो अनलिड करके उसमें हमने अपने इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं और उसके बाद वही जार को अपसाइड डाउन करके और मोटर पे रख देना है और उसके बाद उसे फिक्स कर देना है। लो स्पीड पे 15 सेकंड स्टार्ट करने के बाद अगर आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड है तो आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। मैं ड्राई मसाले या कोई ऐसी चीज़ होती है वो लो स्पीड पर रुक रुक के चलाती हूँ। तो हायर स्पीड पर अगर आपको रिक्वायर्ड है तो चला लीजिए। और देखिए ये पिस गया है। हमने इसे स्विच ऑफ करके और घुमाते हुए मैं इसे अनमाउंट करूंगी, जार को निकालूंगी और देखिए इस तरीके से ये ग्राइंड हो गया है। ड्राई मसाला मतलब कि अच्छा इसमें ग्राइंड हो जाता है। मेरे दूसरे वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं ओट्स का बहुत यूज़ करती हूँ। तो देखते हैं कि ओट्स जो ग्राइंड करना होता है तो वो कैसा होता है। मैंने इसमें रोल्ड ओट्स भी करके देखे हैं, वो भी अच्छे होते हैं। आप किसी भी टाइप के ओट्स ले लीजिए, रोस्ट कर लीजिए या फिर बिना रोस्ट के ही आप ग्राइंड करना चाहें तो इसमें रख दीजिए। ध्यान वही देना है कि इसको थोड़ा ही भरना है, फुल नहीं भरना है। और उसके बाद ब्लेड फिक्स करके
इस जार को मोटर में लगा के और 15 सेकेंड इनिशियली आपने लो स्पीड पे चलाना है, और उसके बाद ही अगर फर्दर रिक्वायरमेंट है तो आप इसे हाई स्पीड पे चलाइए। और देखिए ये ओट्स पीस गए हैं। जो मेन ग्राइंडिंग की प्रॉब्लम होती है वो होता है कि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो ऐसा तो मुझे कुछ दिखा नहीं कि ये जार बहुत गर्म हो गया है या चीज़ चिपक गई है। और देखिए ओट्स महीन भी हो गए थे। तो इस तरीके से हमने 2 चीज़ें ग्राइंड करके देखी। अब हम इसमें देखते हैं जो इसका चटनी जार है वो किस तरीके से काम करता है। चटनी जार में आपको जितनी भी जो भी चीज़ डालनी है वो आप डाल लीजिए। मैं आज चटनी ही बना रही हूँ, आप चाहे तो जो आप सब्जी की जो ग्रेवी बनाते हैं, प्याज टमाटर ये सब भी आप पीस सकते हैं इसमें। बस ध्यान ये देना है कि इस जार को 50% ही फिल करना है। ये एक SS यानी कि स्टेनलेस स्टील का चटनी जार है। इसका ब्लेड भी SS ही है। तो जो भी चीज़ें आपने चटनी में डालनी है वो डाली और लो स्पीड पे ही स्टार्ट करेंगे। 15 सेकेंड लो स्पीड पे चलाने के बाद अगर आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड है तब आप इसमें हाई स्पीड में कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने चटनी भी पीस ली है। अगर मेरा जेन्युइन ओपिनियन देखें तो चटनी जार में उतनी ही वैसी ही चटनी पीसी है जैसे आपकी बाकी किसी मिक्सर ग्राइंडर में पिसती है। ऐसी कोई स्पेशल बात नहीं है, बट इसमें हाफ कटोरी या छोटी 1 कटोरी चटनी रेडी हो जाती है या फिर मसाला रेडी हो सकता है। क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ की पूरा अप्लायंस है तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं बनती हैं। हाँ, पर आपके छोटी सी अगर रिक्वायरमेंट है, थोड़ी रिक्वायरमेंट है तो वो आपकी फुलफिल हो जाएगी। तो ये था एक वीडियो आपके सामने केंट स्मार्ट न्यूट्री ब्लेंडर के अनबॉक्सिंग का, और इसके थोड़ा मैंने आपको यूज़ भी दिखाया है। तो अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है तो आप इसे ट्राई दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस प्रोडक्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहें तो वहाँ से भी आप जाके ले सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें हौसला अफजाई मिलती है। मैं आगे मिलती रहूँगी आपसे ऐसे ही वीडियो लेके। तब तक कीप स्माइलिंग।